हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम अंगरखा पैटर्न सीखने वाले हैं, जिसमें हम टॉप का पार्ट जो है हमारा वो अंगरखा स्टाइल में बनाएंगे और नीचे का जो हमारा घेरा है वो हम कली में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 मीटर का फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग के लिए अलग से फैब्रिक ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, वहाँ से हम शोल्डर का मार्क करने वाले हैं। तो टोटल शोल्डर हमारी कितनी है वो अब पहले हम देखेंगे। यहाँ पर देखो मैंने मेजरमेंट लिया है, तो ये सारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुर्ती रेडी करने वाले हैं। तो देखो लेंथ का मार्किंग मेरा यहाँ पर 53 इंच का है, शोल्डर मैंने 14 इंच रखी है, रेडी शोल्डर मेरी 2.5 इंच की है। उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट मेरी 36 इंच, वेस्ट 32 इंच। शोल्डर टू एपेक्स वाला मार्किंग हम यहाँ पर 9.5 इंच पर करेंगे, एपेक्स टू एपेक्स हम यहाँ पर 7 इंच का करेंगे। अब स्लीव यहाँ पर हमारी फुल लेंथ की है, तो यहाँ पर देखो मैं मेजर टेप को शोल्डर पे रखूंगी और 5 इंच जहाँ पर आ रहा है ना, उसका मैं राउंड लूंगी, तो वहाँ पर मुझे मिल रहा है 13 इंच। उसके बाद में फिर से मैं शोल्डर पे मेजर टेप को रखूंगी और 8 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ का राउंड में लूंगी, तो वहाँ मुझे मिला 12 इंच। और स्लीव की फिटिंग जो है वो हमारी 9 इंच की रहेगी। ठीक है, तो योक पार्ट का मार्किंग देखो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पर किया है। अब उसके बाद में मैं फ्रंट नेक और बैक नेक, यहाँ पर फ्रंट नेक मेरा 7.5 इंच है और बैक नेक मेरा 2 इंच है। तो टोटल फुल शोल्डर मेरी यहाँ पर थी 14 इंच, तो 14 इंच को मैंने हाफ किया, मुझे मिला 7 इंच। अब स्ट्रेट लाइन से मैं 7 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। अब जो मार्किंग हमने की है वहां से हम डाउन जाएंगे 1.25 इंच। तो यहाँ पर देखो मैं 1.25 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। अब नेक की साइड में हम क्या करेंगे, नेक की साइड में 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का मार्किंग हमारा कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद में इन सारे मार्किंग को मिला के हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर डाउन हम गए हैं 1.25 इंच। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ना, स्ट्रेट लाइन पर हम मेजर टेप को रखेंगे और हमारा योक का लेंथ कितना था 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाली जो ड्राफ्टिंग है ना मेरी, ये मैं बैक साइड की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, बैक और फ्रंट हमारा अलग अलग कट होगा। तो यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए देखेंगे हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कितना है। यहाँ पर हम हमारा आर्म होल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 इंच हम लेंगे। 1.25 हमने क्यों लिया, क्योंकि हम डाउन भी 1.25 इंच गए हैं ना, तो उतना ही मार्किंग हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 7.25 इंच, तो मैं 7.25 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। अब जो मार्किंग हमने की है यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इतनी मार्किंग होने के बाद हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग करने के लिए चेस्ट हमारी थी 36 इंच, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3.75, तो मुझे मिला 39.75। अब उसमें मैं करूँगी 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पर मिला 9.93, यानी कि 10 इंच से एक लाइन कम में यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब आगे की साइड में हम 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन का है वो प्लस कर लेंगे। अब देखो वेस्ट हमारी थी 32 इंच की, उसमें हमने 2 इंच का लूजिंग ऐड किया, हमें मिला 34 इंच। अब उसे हमने 4 में डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ पर मिला 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूंगी और आगे की साइड में जितना भी हमने मार्जिन का प्लस किया है उतना ही करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हम जो 1.25 इंच डाउन गए थे वहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और चेस्ट लाइन तक हम इसका सेंटर निकालेंगे, देखो इस तरीके से। उसके बाद में जितना भी हमने शोल्डर लिया था, तो शोल्डर से 1 इंच माइनस करते हुए हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और हाफ इंच माइनस करते हुए हम चेस्ट लाइन में मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग हमने चेस्ट लाइन में की है वहाँ से क्रॉस में हम जाएंगे 0.75 इंच। अब सेंटर में जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से भी हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्किंग करेंगे बैक साइड के आर्म होल के लिए। अब देखो सारे मार्किंग को मिलाकर हम यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो अंदर वाला मार्किंग जो था मेरा, मैंने वहाँ पर पहले एक आर्म होल ड्रॉ किया, वो मेरा फ्रंट वाला है। और जो बाहर की साइड में हमने हाफ इंच का मार्किंग किया था ना, वो मेरा बैक वाले साइड का आर्म होल है। ये हम बैक वाला ही पार्ट बना रहे हैं, लेकिन शेप देने के लिए इसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर शोल्डर वाला मार्किंग और 2.5 इंच वाला जो मार्किंग था उन दोनों का हमने सेंटर लिया। अब सेंटर से हम नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप हमारा था 2 इंच का, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने रेडी शोल्डर कितना लिया था, तो रेडी शोल्डर हमारा था 2.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस करते हुए 3.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। अब नेक की साइड में देखो मुझे कितना मिला 3.75 इंच, तो सेम मार्किंग हम नीचे की साइड में भी करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इस बॉक्स में देखो हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो हाफ इंच नीचे से ही हम शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा वो स्टिच में जाने वाला है शोल्डर जॉइंट में। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से
राउंड में एक शेप ड्रॉ कर लूँगी नेक का। अब बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है।